आज गांव नरसिंहपुर में जिला गुड़गांव में इनेलो का युवा सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री करण चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भाजपा सरकार में युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गुड़गांव में खेल स्टेडियम में भी जाने के लिए युवाओं को फीस देनी पड़ रही है। सरकार नौकरियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। आज प्रदेश में काफी संख्या में नौकरियां खाली पड़ी है। सरकार भर्तियां निकाल तो देती है लेकिन फिर उन्हें रद्द कर देती है। युवाओं की समस्याओं को लेकर इनेलो पार्टी 23 मार्च को एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। श्री करण चौटाला ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। इस अवसर पर पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इनेलो ही प्रदेश में युवाओं का भला कर सकती है। उन्होंने युवाओं से अपील की पार्टी में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़े। इस अवसर पर पार्टी के शहरी जिला अध्यक्ष कुलदीप कटारिया ने युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में इनेलो की सरकार होगी। सरकार बनने पर हरियाणा में बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष गौरव भाटी ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी युवाओं का धन्यवाद किया व पार्टी में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर करण चौटाला का ग्रामीणों ने पगड़ी बांधकर स्वागत किया तथा युवा इनेलो व पार्टी की छात्र विंग ने करण चौटाला का फूलमाला से स्वागत किया। इस अवसर पर जिला प्रधान रोहताश खटाना, युवा नेता सोनू ठाकरान, राजबीर बलियावास, अमन जैलदार, अटलवीर कटारिया, नरेंद्र सैनी, चरण सिंह डागर, पपली सरपंच, राव नितिन, अर्जुन छोक्कर, लोकेश दहिया, ज्योति, राजेंद्र धनखड़, मनोज दहिया, नवीन त्यागी, पवन भोड़ा, खेमचंद तंवर, कार्तिक गुज्जर, स्वर्ण सिंह धनखड़, श्रीराम सरपंच, सूबेदार हसाराम मौजूद रहे। भाई आज नरसिंहपुर पहुंचे हैं, युवा सम्मेलन का अपने सम्मेलन आयोजन हुआ है, परंतु जिस प्रकार युवा की बात करें बेरोजगार दिन पर बढ़ती जा रही है, तो क्या प्लान होगा इनेलो का बात? देखिए, हमने पहले भी ये बात कही है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा ये बात कही थी कि मैं तो 3600 नौकरियां देने की वजह से जेल गया था। अगर हमारे को मौका मिलेगा तो हम 3 लाख नौकरियां भी देने का काम करेंगे, चाहे हमारे पूरे परिवार को जेल में रहना पड़े। और वही बात और उसी कड़ी में हम लोग इस बात को दोहराते हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का काम करेंगे और उनका हक उनको दिलवाने का काम करेंगे। और जहाँ तक रोजगार की बात है, साथ में शिक्षा पर भी ध्यान देंगे, किस प्रकार से शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। आज के दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर 4000 से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हो गए और पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हो गए, उनको प्राइवेटाइजेशन में करा जा रहा है। तो गरीब बच्चे कहाँ जा करके पढ़ेंगे, इसलिए उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। बात चल रही है इनेलो में कहीं ना कहीं फूट चल रही है, तो उस पर क्या कहना है आपका? इनेलो में फूट चल रही है, जिस प्रकार कहाँ चल रही है आप मेरे को बताएं। वही बात आपसे पूछ रहा ना, फूट चल रही है कि कहाँ चल रही है? इनेलो इलेक्शन था, जब इनेलो चली थी बीच में डाउन हो गई, अब कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे। कार्यकर्ता क्यों नहीं दिखाई दे रही? आपके पीछे खड़े हैं, ये कौन है? ये कार्यकर्ता ही है। युवा है जो पढ़ लिख के भी बेरोजगार है, उन पे क्या कहेंगे? जो स्थानीय उसी के लिए तो हम कह रहे हैं जी, अगर बेरोजगारी सरकार की तरफ से, जैसे मैंने आपको कहा, आप लोग इस बात के गवाह हैं पत्रकार साथी के 3 दिन पहले कैसे एक अच्छी बड़ी भर्ती होनी थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया, कितने पेपर लीक हुए हैं और बकायदा प्रूफ है कि सरकारी दफ्तरों में पैसे मिले हैं, उसके बाद उन अफसरों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर ये कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है। और जहां तक क्राइम की बात करूं, जिसकी वजह से आज के दिन बच्चे सबसे ज्यादा क्राइम में पड़ रहे हैं, ये प्रशासन की कमजोरी है। हमारे ही अभी आपने पिछले दिनों खबर सुनी होगी कि हमारे पानीपत के अध्यक्ष कैसे उनके भाई को अगवा कर लिया गया और अब तक कुछ नहीं पता क्या कार्रवाई हुई है क्या नहीं। सरकार की तरफ से कोई उस पर जवाबदेही नहीं है, प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं है। तो भाई क्या प्लानिंग है इनेलो, किस तरह कार्य? अभी तो 22 जिलों के प्रोग्राम रखे हैं, उसके बाद 90 के 90 हल्के करूंगा और युवा साथियों को ज्यादा से ज्यादा मजबूती से संगठन में जोड़ूंगा। युवा के लिए क्या कुछ प्लान होगा, किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं इनेलो? देखिए, युवा के लिए तो हमने घोषणाएं कर रखी है ना कि बेरोजगारी भत्ता भी रखेंगे 21,000 रुपए, उसके अलावा नौकरियों जो युवा जाते हैं उनके लिए। किसके लिए? जो नशे की तरफ युवा जा रहे हैं। तो अगर रोजगार मिल जाएगा तो नशे की तरफ क्यों जाएगा? अगर खेल में बढ़ावा देंगे तो फिर वो नशे की तरफ क्यों जाएगा? अभी तो मैंने आपके आगे बताई बात, किस प्रकार से 70 बच्चे अलग अलग टीमों में जाकर के खेल रहे हैं। आज अकेडमी जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की स्पोर्ट्स अकेडमी खोल रहे हैं वो गुजरात में खोल रहे हैं।
कितने बच्चे हैं गुजरात के जो ओलंपिक खेल करके आए हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स खेल करके आए हैं, और कितने हैं जो हरियाणा के खेल के आए हैं और कितने मेडल लेकर के आए हैं। ये उदाहरण है आपके सामने किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव जी का खुद का एक बयान था उनके चुनाव में, जहां पे उन्होंने बिहार में एक स्पीच में ये बात कही थी कि भाई इतनी बड़ी स्टेट होने के बाद हमारे मेडल नहीं है, और हरियाणा इतनी छोटी स्टेट है, उसके बाद सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेकर के आता है। तो भी इनेलो जब आती है तो सबसे पहले किस पर कार्य करने वाली है? स्पोर्ट्स पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका बेरोजगारी, आपका शिक्षा, रोजगार, इन सब के ऊपर ध्यान देंगे और इसको कैसे ना कैसे इम्प्रूव करना है, उसको सबसे ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। बाकी हॉस्पिटल 2 होने चाहिए थे, एक अभी 10 साल से बंद ही पड़ा है। बंद पड़ा है, वो अभी तक इन्होंने बनाया कोई किसने एक्शन था? नहीं किया। बनाया किसने था? मुझे पर इन्होंने बनाया था, लेकिन अभी तक दूसरा जो हॉस्पिटल बनना था उस पर इन्होंने कभी कोई अभी हमने देखा नहीं कि कोई रोज प्रदर्शन हुआ हो, जब प्रदर्शन किया हो इन्हों ने। प्रदर्शन करके आप इस सरकार के आगे काम कर लोगे? जब सरकार काम करना ही नहीं चाहती, प्रदर्शन तो आप कितने ही कर लो। SYL के लिए हमने कितने प्रदर्शन कर लिए, सरकार ने कोई कदम उठाए? सिर्फ प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता, ये तो सरकार के ऊपर बात रखने की। और जहां तक हॉस्पिटल की बात है, अभय सिंह जी ने इसके ऊपर बात उठाई भी है। सर, जो यहाँ के स्थानीय युवा हैं उनकी क्या समस्या लगती है आपको? युवाओं का यहाँ सबसे जो बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ अब जितने भी उद्योग हैं इनमें भी ज्यादातर बाहर के आदमी जॉब पे कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ का बेरोजगार है युवा बहुत ज्यादा। खुद ही आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या कुछ सोच के क्या कुछ प्लान रहने वाला है आपका इस गुड़गांव के लिए? अब हम गुड़गांव के लिए जो गुड़गांव की समस्याएं हैं, जैसे हमारा सिविल हॉस्पिटल है, शीतला माता का मंदिर है, और अपना शहर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या कूड़े की सफाई व्यवस्था, जिसपे हमारे विधायक जी भी ने 100 दिन का विजन दिया था, लेकिन अब 100 से भी आज साल से ज्यादा हो गया, लेकिन उस विजन पे कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि विधायक जी अपने प्रॉपर्टी डीलिंग पे लगे हुए हैं, उनको शहर से कोई लेना देना नहीं है। तो आने वाले समय में इन सभी मुद्दों को लेकर शहर के अंदर जागरूक होकर लोगों को जागरूक करेंगे, इन समस्याओं को प्राथमिकता से उठाएगी। गुड़गांव में 2 मुद्दे चल रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल और पार्किंग को लेकर। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई सवाल नहीं। अभी एक पार्किंग बनाई है, उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करके गए, लेकिन वो अधूरी है अभी। ये तो मतलब झूठी एक वो घोषणाएं करते थे, लेकिन अब झूठे उद्घाटन भी करने लगे, क्योंकि उद्घाटन तो कर गए लेकिन वो चालू नहीं हुई है। और बड़े शर्म की बात है कि हमारे विधायक को, यहाँ से जो बीजेपी के विधायक हैं, उनको विधानसभा में बोलना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ एक शीतला माता का मंदिर है जिसका काम नहीं हो रहा, सरकार उसका काम करवाए। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? गुरुग्राम के अंदर DTP विभाग के द्वारा गरीबों के आशियाने तोड़े जा रहे भयंकर गर्मी के अंदर, तो जिला अध्यक्ष होने के नाते आपका क्या आगे? अगर जो भी भाट साहब हैं, अगर वो भी कहीं भी गलत कार्रवाई करते हैं तो अब इनेलो उसका विरोध करेगी। जहां भी वो जाते हैं, कई जगह वो तोड़फोड़ की है, वो हमारे संज्ञान में आया है, तो आगे इसको हम आगे से प्राथमिकता से इसको भी लेंगे।